स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्टार्ट किया था। मैं दोबारा से इसको कर रहा हूँ कि उसमें थोड़ी वॉइस का इशू आ गया था। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैंने बताया था आपको कि साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है इसकी वैल्यू होती है ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू होती है ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 एंड टेन की होती है ई रेस्ट पावर एक्स नेगेटिव ई पावर माइनस एक्स और ई रेस्ट पावर एक्स डिवाइड बाई ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। ठीक है, साइन में आता है नेगेटिव, कॉस में आता है पॉजिटिव और टेन होता है साइन ओवर कॉस। वो टू टू कट जाएगा तो ऊपर नेगेटिव आएगा, नीचे क्या आएगा पॉजिटिव। इसके अलावा जो हमने फार्मूला यूज करने हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसीकेंड स्क्वायर। ठीक है, जो इसका पार्ट नंबर 1 था, ठीक है, वो मैंने उस दिन कर दिया था। मैं पार्ट नंबर 2 पे आता हूँ जी। इसका जो पार्ट नंबर 2 है इसमें उसने बोला हुआ है कि सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी, ये आपके पास है 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स। ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, मैं इसको राइट हैंड साइड से प्रूव करता हूँ। राइट हैंड साइड से यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स। अब टेन की जो वैल्यू है ना वो आपके पास क्या होती है, टेन की वैल्यू होती है टेन हाइपरबोलिक की ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, और ये स्क्वायर भी है, हम स्क्वायर ऊपर लिख देंगे। नाउ अब आपने करना ये है कि ऊपर स्क्वायर ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऊपर अलग से ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर नीचे अलग से, ऊपर नीचे अलग अलग आपने स्क्वायर लिखना है और फिर इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे हम? एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे ना ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे आएगा, ये ऊपर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा ई एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऊपर अलग से ई एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर नीचे अलग से, तो ऊपर नीचे आपने अलग अलग से स्क्वायर खोल दिया ना, लिख दिया ना। इसको आप एक्सपेंड करेंगे ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, ऊपर आप एक्सपेंशन करते हैं ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उससे हम एवेल्यूएट करते हैं ई रेस्ट पावर एक्स का स्क्वायर ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x का स्क्वायर ई रेस्ट पावर माइनस 2x प्लस 2 फार्मूले का ए बी। ए क्या है? ए है ई रेस्ट पावर एक्स और बी है ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अब यहाँ खोलेंगे हम ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x माइनस 2। ठीक है, ए बी, मैं ए बी नहीं लिखा यहाँ पे, मैं इधर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को कि ये लिखा हुआ है आपके पास ई रेस्ट पावर एक्स और ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, या आप कह सकते हैं कि बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, तो ई रेस्ट पावर 0 आएगा, ई रेस्ट पावर एक्स माइनस एक्स। ठीक है, ये ई रेस्ट पावर 0 जो कि होता है 1 और 2 1 द 2 होता है, इसलिए जस्ट मैंने यहाँ पे 2 ही लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, नाउ अब देखें ये बन रहा है ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये होगा ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x प्लस 2 एंड देन माइनस को आप खोल देंगे माइनस ई रेस्ट पावर 2x माइनस ई रेस्ट पावर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2, ये और ये कैंसिल हो गया आपके पास लाइक टर्म्स। ठीक है, अब नाउ 2 प्लस 2 कितना होता है 4, और ये आपको होगा ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही है बच्चों, तो अब यहाँ पे ऊपर 4 है उसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे भी स्क्वायर है, तो मैं इसको 2 ओवर ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब क्योंकि आपको पता है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा 2 ओवर ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। नाउ कॉस का उल्टा होता है सीकेंट, ये आपके पास सीकेंट का फॉर्मूला बन गया, सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स का क्या आ गया आंसर। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई आपके पास। ठीक है बच्चों, तो ये इसका पार्ट नंबर 2 हो गया है। जो पार्ट नंबर 3 है इसका वो आपने खुद ट्राई करना है, इंशाल्लाह वो भी आपसे
हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका जो टॉपिक है ना वो है इवन एंड ऑड फंक्शंस। ठीक है, तो पहले हम टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले जी इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शंस। इवन फंक्शन का क्राइटेरिया क्या है? लेट एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, ये एक फंक्शन है आपके पास। ठीक है, अब इसमें कहता है अगर आपने चेक करना है, ठीक है, कि इवन है कि ऑड है, ठीक है, तो उसका क्राइटेरिया दिया हुआ उसने कहा जहां एक्स है ना वहां माइनस एक्स पुट करेंगे। अगर तो फंक्शन ने माइनस एक्स को बाहर निकाल दिया, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि अगर फंक्शन जो था वो दोबारा आ गया, माइनस एक्स माइनस के पुट करने से कोई फर्क ना पड़ा उसको, दोबारा वही फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और नेगेटिव को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। क्या होगा? इवन फंक्शन। और अगर उस फंक्शन ने जब हम नेगेटिव पुट किया उसके अंदर और उस दोबारा से वो फंक्शन बन गया और नेगेटिव जो है वो बाहर आ गया, ठीक है, नेगेटिव को उसने एब्जॉर्ब ना किया, तो वो क्या होगा? ऑड फंक्शन होगा। क्राइटेरिया ये है कि अगर आप माइनस पुट करते हैं तो वो नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर ले और दोबारा से वो फंक्शन भी बन जाए, जो फंक्शन ऊपर गिवन था एफ ऑफ एक्स, ठीक है, दोबारा से वो फंक्शन भी बन जाए, तो वो क्या है? इवन है। ठीक है, और नेगेटिव को अगर एब्जॉर्ब नहीं करता और वो बाहर निकाल देता है, ठीक है, और उसके बाद दोबारा से वो फंक्शन बन जाता है, तो वो फंक्शन क्या है? ऑड फंक्शन है। क्या है? ऑड। तो इवन और ऑड आपका ऐसे होगा। लेकिन इन अदर केस अगर आप उसके अंदर माइनस पुट करते हैं और वो दोबारा से फंक्शन ही नहीं बनता, मतलब माइनस के पुट करने से क्या हुआ? वो दोबारा से फंक्शन ही नहीं बना दोबारा से जो गिवन फंक्शन था, ठीक है, तो फिर हम उसको कहेंगे वो नाइदर इवन एंड नॉर ऑड, ना वो इवन है ना ऑड है, अनआइडेंटिफाइड। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। बच्चों वाली एग्जांपल से शुरू करते हैं, और ये एक्स का क्यूब है, ये गिवन है आपके पास। अब आपने चेक करना है इवन है कि ऑड है, आप इसमें पुट करते हो माइनस एक्स, जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहां माइनस एक्स पुट करेंगे, तो माइनस एक्स का जब स्क्वायर लूंगा ना, तो आपको पता है जो स्क्वायर होता है ना वो नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो बाहर नहीं निकालता, तो ये एक्स का स्क्वायर आएगा। मतलब जब मैंने माइनस पुट किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, वही फंक्शन जो था दोबारा से वो आ गया और नेगेटिव बाहर नहीं आया। ये क्या है? ये इवन फंक्शन है। क्या है? इवन फंक्शन। नाउ ऑड की तरफ आते हैं। अगर इस फंक्शन गिवन फंक्शन में एक्स क्यूब में माइनस पुट करूं, माइनस एक्स, जहां एक्स है वहां माइनस एक्स पुट कर दूं, और आप देखेंगे कि जो क्यूब है ना, क्यूब ये ऑड पावर है, वो नेगेटिव को बाहर निकाल देती है, तो नेगेटिव आ जाएगा बाहर, तो ये माइनस बाहर आ गया और एक्स क्यूब बन गया, और एक्स क्यूब भी तो हमारा फंक्शन था, मतलब दोबारा ये क्या बन गया? एफ एक्स बन गया, लेकिन नेगेटिव बाहर आ गया, तो ये फंक्शन आपके पास क्या होगा? ये ऑड फंक्शन होगा। क्या होगा? ऑड। ये आपने मतलब बेसिक एग्जांपल्स मैंने दी आपको, जिससे आपको समझ आ जाए कि ये आपके पास क्या कहानी चल रही है। ठीक है, नाउ हम आते हैं जी इसकी एक और एग्जांपल के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, और यहाँ एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ आप पुट करते हैं माइनस एक्स, जहाँ एक्स है वहां माइनस पुट कर दें माइनस एक्स, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स। अब आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में कि जो कॉस है ना वो अपने नेगेटिव को एब्जॉर्ब करता है, बाहर नहीं निकालता। ठीक है, तो ये दोबारा से क्या बन जाएगा? कॉस ऑफ एक्स बन जाएगा, नेगेटिव इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करने से दोबारा से वही फंक्शन बन रहा है कॉस ऑफ एक्स, जो कि एक्चुअल फंक्शन था। ठीक है, और नेगेटिव भी बाहर नहीं आ रहा, ये फंक्शन आपके पास क्या होगा? ये इवन फंक्शन होगा। लेकिन जब साइन के केस में जब मैं यहाँ माइनस पुट करूंगा तो साइन ऑफ माइनस एक्स, अब साइन की प्रॉपर्टी है वो एंगल से नेगेटिव को बाहर निकाल देता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, ये माइनस साइन ऑफ एक्स आएगा, माइनस तो बाहर आ गया, दोबारा क्या बन गया? साइन ऑफ एक्स। ठीक है, साइन ऑफ एक्स बन गया, और आपको पता है साइन ऑफ एक्स हमारा एक्चुअल फंक्शन था एफ एक्स। ठीक है, दोबारा से आपका फंक्शन आ गया, लेकिन नेगेटिव बार आया, तो ये क्या हो गया? ये ऑड फंक्शन हो गया। सही है, ये एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं आगे। अब एक और एग्जांपल ले लें आप। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स
प्लस कॉस ऑफ एक्स, ये फंक्शन है। जब यहाँ पुटिंग करेंगे एफ ऑफ, जहाँ एक्स है वहाँ माइनस पुट कर दें, तो यहाँ पे आएगा साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स, माइनस पुट कर दिया आपने, ठीक है। अब देखें साइन तो नेगेटिव को बाहर निकाल देगा, माइनस साइन एक्स हो गया, और कॉस नेगेटिव को अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये आपके पास प्लस कॉस ही रहेगा, ठीक है, नेगेटिव बाहर नहीं आएगा। अब आप जो मर्जी कर लें, माइनस कॉमन भी ले लें तो ये साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स बनेगा, या कॉमन ना भी ले इसको अरेंज करके लिख दें, ये आएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। आप कहोगे सर नेगेटिव पुट किया है तो फिर दोबारा वो फंक्शन ही नहीं बना, हमारा फंक्शन था क्या, हमारा फंक्शन था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, और ये आया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ गया है, ये दोबारा से फंक्शन ही नहीं बन सका, इसलिए ये नाइदर इवन नॉर ऑड, क्या आएगा, नाइदर इवन नॉर ऑड, ना ये इवन है ना ऑड है। तो ये हमने एग्जांपल्स कर ली हैं इवन और ऑड से रिलेटेड। नाउ आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब जी प्लस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये गिवन है आपके पास, ठीक है। इसमें वो कह रहा है चेक करो कि इवन है कि ऑड है, उसके लिए हम जहाँ एक्स है वहां माइनस ऑफ एक्स पुट कर देंगे, माइनस ऑफ एक्स, जहाँ एक्स था वहां माइनस एक्स पुट कर दिया। अब देखिए क्यूब की प्रॉपर्टी होती है वो नेगेटिव को बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो ऑड पावर है, नेगेटिव को बाहर निकाल देगी, जबकि ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, माइनस तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स, मतलब माइनस कॉमन जब लिया तो दोबारा से एक्स क्यूब प्लस एक्स बन गया, जो कि हमारा एक्चुअल फंक्शन था वो यही था एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो दोबारा से एफ ऑफ एक्स बन गया, तो फिर ये क्या हो गया, ये ऑड फंक्शन हो गया आपके पास, ठीक है। अब ऐसे ही जो इसका पार्ट नंबर 2 है 3 है वो आपने खुद करना है, मैं पार्ट नंबर इसका 5 करता हूँ, ठीक है, 5। पार्ट नंबर 5 में वो कह रहा है आपसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस 6, एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस 6, ठीक है। अब इसमें हम चेक करना है एफ ऑफ, मैं इसमें माइनस पुट करता हूँ, माइनस एक्स पुट करता हूँ जहाँ एक्स है, तो ये आएगा माइनस एक्स का होल रेज टू पावर 2/3 प्लस 6, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं आसान तरीके से, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स को होल स्क्वायर रेज टू पावर 1/3, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, 2 1 जार 2/3 आपके पास दोबारा से बन जाएगा, ठीक है। पर ऐसे इसलिए लिखा हमने क्योंकि माइनस एक्स का जो स्क्वायर होता है ना वो होता है प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और रेज टू पावर 1/3 प्लस 6, ठीक है। इसको वापस जोड़ेंगे तो 2 1 जार एक्स की पावर 2/3 प्लस 6, दोबारा से आपके पास ये तो वही फंक्शन बन चुका है, ठीक है, जो हमारे पास गिवन था, ठीक है। तो ये आपका एफ ऑफ एक्स आ गया और नेगेटिव भी बाहर नहीं आया, तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन इवन फंक्शन हो गया, ठीक है। जस्ट एक क्वेश्चन और करते हैं रिलेटेड टू नाइदर इवन और ऑड, ठीक है, जो इसका पार्ट नंबर आई थिंक 4 जो सा पार्ट है, ठीक है, 4th पार्ट वो है जी आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, ठीक है। आई कंडीशन है कि x इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि x -1 अगर होगा तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, नीचे 0 आए तो वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। खैर इस फंक्शन में हमने पुट करना है -x, जहाँ x है वहाँ -x पुट कर देंगे, -x -1 एंड -x प्लस 1। अगर आप चाहें तो आप ऊपर से माइनस कॉमन ले लें, x प्लस 1 आएगा, और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लें, x माइनस 1 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो अब क्या फंक्शन बना, x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 बन गया, जो कि हमारा फंक्शन नहीं है, हमारे फंक्शन में ऊपर नेगेटिव था और नीचे क्या था, पॉजिटिव, तो ये दोबारा से फंक्शन ही नहीं बन सका, ठीक है। तो जब फंक्शन ही नहीं बना तो फिर क्या है, नाइदर इवन नॉर ऑड, ना ये इवन है ना ये ऑड है। तो ये बच्चों हमारी इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 जो सी है वो शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।